Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyanip Tutorials and you are watching M Square video. अगर बोले तो Maths with Meenakshi मैम. देखो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पार्ट 1 में स्टार्ट कर दिया है, यानी कि हमने इस चैप्टर का बेसिक्स पार्ट 1 में सीख लिया है. ठीक है, ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें आप सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं. देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर डील करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें निकालने हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होते हैं? 2, है ना? क्यों? मैंने आपको लर्न करने की टेक्निक भी बताई थी. क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर 2 है, उसकी डिग्री 2 है, इसीलिए जीरोस भी क्या होंगे? 2. जीरोस मतलब वेरिएबल की वैल्यूज. ठीक है, चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सीखते हैं कि इसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने कैसे हैं. देखो आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको. कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, राइट. आपको जब जीरोस निकालने हैं ना, देखो स्टेप वाइज याद रखो. स्टेप 1 में आपको क्या करना है? यहां पे देखो कुछ मतलब आगे कोएफिशिएंट नहीं है तो मैंने माना 1. आपको फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना है. 1 इंटू 30 क्या आएगा? 30. 30 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनको, यहां कौन सी साइन है देखो जरा ध्यान से, प्लस. ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिन्हें प्लस करूं तो आपका जो मिडल टर्म है यानी कि 11 आ जाए. 30 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे क्या आ जाए? 11 आ जाए. ठीक है, अब क्या करूं भाई? देखो 30 के मैं फैक्टर लिखती हूँ. 2 के टेबल में 15 था, बट 2 और 15 को प्लस करके 11 नहीं आएगा. 3 10 जा 30, इसको भी प्लस करके 11 नहीं आएगा. 5 6 जा 30, तो प्लस करके 11 आएगा, है ना? तो देखो हमने फैक्टर फाइनली ढूंढ लिए. क्या दो फैक्टर्स हैं? 5 and 6. स्टेप 1 हो गया, बस हमें फैक्टर ही तो ढूंढने थे, ढूंढ लिए. ऐसे फैक्टर, ये साइन के हिसाब से साइन प्लस है ना, तो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करूं तो बीच वाला टर्म आ जाए यानी कि 11. आते हैं स्टेप 2. अब देखो क्या करोगे, जो इक्वेशन है आपकी सेम लिखो, एस स्क्वायर 11s की जगह आप लिखोगे 5s 6s, क्योंकि उसके ही तो हमने ये स्प्लिट अप ढूंढे ना, जिनको प्लस करके 11 आए, तो 11 हटा दो, 11 की जगह रिप्लेस कर दो जो हमने दो नंबर ढूंढे 5s और 6s. s इसलिए लगाया बिकॉज 11 के पास था. 30 जो है वो तो आप लिख दो सेम. सामने लिखो 0. 0 क्यों भाई? जीरोस निकाल रही हूं तो 0 तो चाहिए ना. ठीक है, चलो अब इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पे 11 आ रहा है, राइट. जो साइन 11 के आगे है ना, क्या साइन है? प्लस. चुपचाप से दोनों को सेम साइन दे दो. जब भी फैक्टर्स को प्लस करने पे मिडल टर्म आता हो, जो साइन मिडल टर्म के पास है दोनों को सेम मिलेगी. लॉजिक भाई, प्लस 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 होता है. 5 और 6 11, इसीलिए. अगर इसके पास माइनस की साइन होती तो अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस की साइन होती तो दोनों को माइनस दे देती, इसमें क्या हो गया, है ना? साइन दोनों को सेम दे देनी है अपन. अब क्या करना है? स्टेप 3. स्टेप 3 में आपको बनानी है दो जोड़ियां. ये पहली 2 की जोड़ी, ये बाजू वाले दूसरे 2 की जोड़ी. पड़ोसी पड़ोसी सेटिंग हो गई, तो इन दोनों पड़ोसी की जोड़ी बन गई, इन दोनों पड़ोसी की भी जोड़ी बन गई. अब जोड़ी बनने के बाद क्या भाई? जोड़ी बनने के बाद देखना तो पड़ेगा कुछ कॉमन वॉमन है कि नहीं है, कोई गुण गुण मिलते हैं कि नहीं, तो आगे की सोचिए. अच्छा देखो कॉमन निकालना है तो उसके लिए आप एक काम करो. आप क्या करो, इसको करो स्प्लिट. देखो एस स्क्वायर है, मैं एस इंटू एस लिख सकती हूँ. एस स्क्वायर 2 बार एस मल्टीप्लाई में. 5s है, 5 इंटू एस. अब 5 क्या है? दूसरे कोई टेबल में आता भी तो नहीं है. चलो अब दूसरे पड़ोसियों को स्प्लिट अप. यहाँ है 6, यहाँ है 30. 6 और 30 क्या कोई कॉमन टेबल में आते हैं? हाँ 6 के टेबल में आते हैं. तो 6 इंटू एस, और 30 की जगह मैं क्या लिख दूं? 6 इंटू 5. 6 5 30.
हो गया मेरा दूसरी जोड़ी का भी स्प्लिट अप, हमने स्प्लिट अप कर दिया, स्टेप 3 यही हो गया पूरा। अब स्टेप 3 के बाद हमारा आता है स्टेप 4। क्या अभी तो बोला गुण निकालो, कोई गुण मिल रहे हैं, कुछ कॉमन है, देखते हैं। देखो पहली जोड़ी में प्लस के इस साइड और उस साइड में से एस एस सेम है, तो एक एस निकल गया अपना कॉमन। बाकी क्या बचा, और कुछ कॉमन है पहले तो नहीं है, तो जो बचा वो लिख दो। इधर बचा एस प्लस की साइन और 5, ठीक है। दूसरी जोड़ी में आओ, दूसरी जोड़ी में क्या कॉमन निकल रहा है, 6 6। चलो कुछ तो कॉमन है, आगे की सोच सकते। जो बचा वो लिखो s प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये जो दो ब्रैकेट बन रहे हैं ना, ये ब्रैकेट सेम ही होने चाहिए। अगर सेम नहीं हुए मतलब कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, पर इधर कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। दोनों ब्रैकेट सेम आए तो अब इन ब्रैकेट को कॉमन निकाल के लिखो, यानी कि इस ब्रैकेट को लिखो 1 टाइम कॉमन निकाल के। अच्छा अगर ये ब्रैकेट कॉमन निकाल के मैंने अलग लिख दिए तो बचा क्या, तो बचा वो लिखो s प्लस 6, जो बाहर निकाले हुए थे वो साथ में लिख दो, ठीक है। सिंपली याद करो, तो जो ब्रैकेट सेम वो 1 टाइम, जो बाहर निकाला उसे साथ में, सामने लिख दो 0, ठीक है। अब बस पूरा ही होने आया, एकदम सिंपल। क्या करो, दोनों ब्रैकेट्स के सामने 0 है ना, तो दोनों ब्रैकेट्स के सामने क्या कर दो, अलग अलग 0 दे दो, सेपरेटली दोनों को क्या करो 0 दे दो। दोनों को मैंने सेपरेटली अलग अलग 0 दे दिए। अब दोनों को 0 देने के बाद क्या करूं भाई, +5 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा -5, +6 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा -6। वेरिएबल क्या था s, कितनी मिली वैल्यूज 2, यानी कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पक्का 2 जीरोस निकल के आएंगे, देख लो 2 जीरोस निकल के आए हैं, ठीक है। क्लियर है, देखो 5 स्टेप्स में आपका सम पूरा हो जाता है। स्टेप 1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, जो नंबर आया उसके निकालो फैक्टर, फटाफट रिवाइज करते हैं। स्टेप 2 जो फैक्टर्स निकले मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करके उसकी जगह वो फैक्टर ही लिख दो। स्टेप 3 आप क्या करो, इन्हें करो स्प्लिट अप। क्यों स्प्लिट अप कर रहे हैं, पड़ोसियों की सेटिंग कराई थी, देख रहे हैं कि कुछ गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते, कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, इसीलिए क्या किया स्प्लिट अप। स्प्लिट अप करने के बाद जो कॉमन निकला वो निकाल के लिखा, बाकी का जो बचा वो लिख दिया ब्रैकेट में। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट होने चाहिए मैच, नहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई। ब्रैकेट मैच हो गए, उसे लिखो 1 टाइम, जो बाहर निकाला उसे लिख दो साथ में। अब दोनों ब्रैकेट्स के सामने 0 है तो दोनों को ये 0 अलग अलग करके दे दो, ठीक है। इसको वहां ले जाओ, फाइनली एस की वैल्यू आई, सेम इसको भी वहां ले गए तो फाइनली एस की वैल्यू आई। सिंपल 5 स्टेप्स में अपना सम कंप्लीट। होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं और भी ऐसे ही सम्स की वीडियोस डाल देती हूँ, पहले आप बेसिकली ये सम सीख जाओ तो आपको आगे और क्या है इस चैप्टर में फिर समझ में आ जाएगा। मेन है जीरोज निकालना सीखना, ठीक है। So wait for the part 3 video and go and watch it.